नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राज ठाकरे जी का। जी, आज राज ठाकरे जी का जन्मदिन है। हम उनको बहुत-बहुत शुभेच्छा देते हैं, उनको बधाई देते हैं हमारे मुद्दा भारत की टीम से तरफ से। सर, हमारा जन्मदिन का जो रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कीजिए। सर, राज शुभेच्छा। ठाकरे की हम बात करें तो सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। क्या लगता है भविष्य क्या है उनका? क्योंकि हमेशा हम भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कुछ करंट में कुछ दिख नहीं रहा है। एक विधायक है उनके, नगर सेवक वो सब इधर-उधर हो गए हैं। तो भविष्य में क्या हम इनसे एक्सपेक्टेशन करें? क्या कभी की मेकर बनेंगे या खुद कभी बहुमत में भी आएँगे? लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं, नगर पालिका भी चुनाव लड़ते नहीं, हैं। लोकसभा नहीं लड़ते। नहीं, लड़े तो थे बीच में। हाँ, बहुत पहले लड़े थे। जी। 2009 में लड़े जी, थे। जी। भले नहीं लड़ते हैं लेकिन एक्टिव तो रहते हैं, हाँ, प्रचार में जाते हैं, किसी हाँ, न किसी तरह से 14 में वो तरफबाजी भी करते हैं। वो मोदी साहब के साथ थे, 19 जी, जी। में राहुल गांधी के साथ थे। जी, जी। वो बात सही है। तो सर कैसे है ना कि अभी लोकसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे पता नहीं है। विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे ऐसा अंदाज है। जी। स्थानिक स्वराज्य संस्था का तो वो लड़ेंगे ही। पर उन्होंने अपने पत्ते खोले ही नहीं अभी तक। अभी तो तक देखो ना, किसी के साथ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बोले नहीं है वो। चर्चा सबसे चालू है उनकी। वो पवार साहब से भी मिलते हैं, इनके साथ से भी मिलते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते आज हैं, 15-16 शिंदे साल से भी 15-16 मिलते साल की हैं। पार्टी हो गई उनकी, 15 साल के ऊपर। हाँ, तो मिलते सबसे हैं, मगर जाने वाले किसके साथ है, इसका अभी तक उन्होंने कोई अंदाजा किसी को लगने नहीं दिया है। जी। और समझ में नहीं आता है कि बीजेपी उनको खाली यूज करके शिवसेना के मतलब उबाठा के वोट्स फोड़ना चाहती है कि सच में उनको भी कोई सीट वगैरह देना है। मेरा तो कहना है कि अगर बीजेपी को उनको साथ लेके अपना शिक्कामोर्तब करना था, तो जो राजू पाटिल है, प्रमोद पाटिल जी। उनको मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था बिल्कुल। कि वे शुरुआत में तो हम आप लोग ने हमारे साथ में हैं। हमने देखा था कि देखा था। माहौल बन रहा था। कि अचानक उनको फडणवीस साहब भी गए वहाँ पर, उनसे मिले, उसके बाद शिंदे साहब भी गए थे। हाँ ना, माहौल बन रहा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ सामने नहीं नहीं। आया। नहीं, उसमें एक ये भी हो सकता है कि राज साहब ने सोचा होगा किसी एक आदमी को अगर अभी मंत्री पद देते हैं, जी। तो उसका कद बढ़ जाता है, तो बाकी नेता जो है वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो बोलेंगे कि इनको ये दिया तो हमको महामंडल दो तो वो कुछ बोलेंगे कमिटी दो। तो फिर वो एक अलग होड़ हो शुरू हो जाएगी, जिसमें फिर पार्टी को और खतरा हो जाएगा। जिनको दिया नहीं वो फिर नाराज हो जाएंगे। तो इसके लिए शायद दिया नहीं होगा उन्होंने राजू पाटिल जी को मंत्री पद। ऐसा भी लगता है मुझे। सर, राज साहब के व्यक्तिमत की बात करें तो आप व्यक्तिमत के बारे में, उनके बारे में वो उनका उनके जो जैसा करिश्मेटिक पर्सनालिटी है ही नहीं महाराष्ट्र में। जी। ये अगर व्यक्तिमत्व के हिसाब से और लोकप्रियता के हिसाब से आप ये करेंगे काउंट, तो नंबर 1 दूसरा कोई नहीं है। मराठी नेता में नंबर 1 माने जाते हैं। मराठी नंबर 1 वही है, वो हीरो है, सुपर हीरो है, सुपर उनके हीरो। भाषण में सर लाखों लोग जमा होते हैं, हाँ, हजारों की संख्या में, लाखों हाँ, की वो संख्या में लोग जमा बोलते होते भी हैं, है लेकिन कि भाई जिस वोट नहीं देते लेकिन। संख्या में आप आते हो उस संख्या में वोट क्यों नहीं करते मुझे, ऐसा भी बोलते थे। जी। बीच में तो इतना गुस्सा करके मगर मजाक में भी थोड़ा बोल दिया, अभी तुम आते हो मेरे पास और वोट नहीं देते, मैं फिर आपको फटके दूंगा, ऐसा भी बोले हैं। और वो बात है ना, वो बाला साहब के बारे में भी सालों साल चली। 25 साल तक लोग उनके भाषण को लाखों की गर्दी करते थे और एक भी आमदार चुन के नहीं आता था। ऐसी हालत थी। वो चुनाव में वोट देना और ये दो अलग बात है। तो नहीं होता है वो। सर बीजेपी का भी सालों से ऐसा रहा जी। कि वो भी भाषण बहुत अच्छे देते थे। वाजपेयी जी से लेके सब भाषण देते थे, फिर भी उनके 2 आ गए थे। ऐसा भी हुआ ना उनका। जी, जी, जी। तो भाषण से कुछ नहीं होता है। भाषण से प्रभाव पड़ता है लोगों पर, मगर वो वोट में इनकैश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिएट करने की कोशिश में है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सब जगह जा रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, पदाधिकारी अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो जो संगठन की जरूरत थी वो कर रहे हैं। सर, अभी अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो करंट राजनीति जो माहौल अभी बना हुआ है इसमें महाराष्ट्र में, शिंदे गुट का अलग है, बीजेपी के साथ में है और उबाठा है। इन सब के बीच में राज ठाकरे को कहाँ पाते हैं आप? अकेले पाता हूँ मैं। बीजेपी अगर उनको साथ नहीं लेती है, जी। महाआघाड़ी तो लेगी नहीं, वो भी जाएंगे नहीं, तो फिर उनको अकेले को लड़ना है। अकेला चरोर है, ऐसा होगा। फिर वो मुश्किल में रहेंगे सर, क्योंकि वोट काटने के लिए पहले लोग ये करते थे, वोटिंग करते थे कि भाई इसका काटो उसका काटो। अब लोग क्या सोचते हैं, जो जीत के आने वाला है या हराने वाला है
उसको ही वोट करो, तो बाकी लोग साइड में हो जाते हैं। जी ये अगर बीजेपी के साथ गए और एडजस्टमेंट किया तो अलग बात थी, मगर वो होने वाला नहीं है किसी भी हालत में। जी। दोनों को नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहती। तो बीजेपी को चाहिए सर, उनको मजबूत तो बना सकती है, जो मजबूत बनेंगे तभी तो वोट काटेंगे। सर कभी कभी क्या है ना, वो वोट काटेंगे मगर काटते काटते इनकी भी काटेंगे। ये भी हिंदुत्ववादी है, वो भी बिल्कुल। हिंदुत्ववादी है, वो भी एक जोशीलापन है उसमें उनमें, तो इनका भी ये हो सकता है, चेकमेट इनको भी हो सकता है। उनके वोट काटते काटते इनके भी काटेंगे, शिवसेना के सिंधी गुट के भी काटेंगे, तो तीनों को काट के और ही अलग रिजल्ट आ जाएगा। और वो अभी जिस पोजीशन में है वहाँ पे इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे तो लोगों को लगता है कि बीजेपी का फायदा होगा, उबाटा का तोटा होगा, मगर मुझे उल्टा लगता है कि राज ठाकरे जी के अलग से चुनाव लड़ने से महाआघाड़ी को फायदा होगा। महाआघाड़ी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। वो भाजपा के वोट काटेंगे, शिंदे सेना के वोट काटेंगे, उबाटा के का वोट काटेंगे, और महाआघाड़ी का उम्मीदवार कई जगह आप मतलब कांग्रेस और एनसीपी को फायदा होते देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राज ठाकरे की वजह से। हाँ बिल्कुल। सर एक सवाल यहाँ पर होता है, कभी कभी मेरे मन में भी होता है कि कोई भी काम करने के लिए कोई लेके जाता है तो उनका एक जवाब रहता है कि तुम ये काम करके दो, नहीं तो हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। सर ये मनसे स्टाइल को लोगों को एक एग्रेसिव स्टाइल के रूप में देखते हैं। मनसे स्टाइल के पहले शिवसेना स्टाइल भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। संजय बोलता है ना कि अभी तुम्ही जर ऐकलं नाही तर शिवसेना स्टाइल आम्ही बोलू। वो बच्चू कडू भी बोलता है ना कि स्वाभिमानी स्टाइल आम्ही करू। वो हर एक का अपना अपना स्टाइल है। राष्ट्रवादी वाले भी बोलते हैं, जितेंद्र बोलता है कि फिर मग राष्ट्रवादी स्टाइल नहीं। तो स्टाइल मतलब वो हमारी एक मेथड है, उसका प्रयोग करेंगे, मतलब बल का प्रयोग करेंगे, इसका वो सूचित करता है। मारपीट वाला होता है, मगर वो सब करते हैं सर। गली का दादा भी करता है। अब भी मैं आया था एक जगह से, वहां पे कुछ झगड़ा चल रहा था, मैं बोला क्या हो रहा है? वो बोला कि वहां पे उसकी जगह है, उसकी जगह पे वो छोटा सा दुकान बना रहा है, वो परमिशन लेके बना रहा है, और वहां के गुंडे को उसने हफ्ता नहीं दिया है, क्योंकि गुंडा आके खड़ा है कि मेरी परमिशन भी नहीं। वो बोला म्युनिसिपैलिटी के लिया है, वो बोला वो परमिशन नहीं, मेरी परमिशन होनी चाहिए और 2 लाख देना है तेरे को, तभी, नहीं तो ये ईट बीट सब फेंक दूंगा। मेरे सामने ही चला, अभी इधर गया था तो सर स्टाइल होता है, तो अभी वो स्टाइल सब जगह होता है। बीजेपी का भी एक अपना स्टाइल है जी, शिंदे गुट का भी एक स्टाइल है जो कल उन्होंने दिखाया पोस्टर वार जी। कुल मिला क्या कहेंगे आप राज ठाकरे को? राज ठाकरे जी का जमाना आने के लिए अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। और 10 साल? और 10 15 साल ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं। वो पहले ही 50 साल के कुछ है, और लंबी उम्र है उनकी, बहुत लंबी उम्र है और लंबी करियर है। बाला साहब ने इतना 25 साल वेट किया, ये तो अभी 15 साल में है, 18 साल कुछ, वो भी वेट करेंगे 25 साल तक। मगर 2024 में मैं ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ। 2029 में क्या होता है, कौन कहाँ रहता है, कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है, कौन क्या होता है, किसके साथ पार्टी, कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है, वो सब के ऊपर डिपेंड करेगा। 29 में मैं उनके लिए थोड़ा अच्छा भविष्य, मगर वो जो भावी मुख्यमंत्री वगैरह उसके लिए 150 लगते हैं, 150 मुख्यमंत्री का 150 लगते हैं, नहीं तो कम से कम 50 लगते हैं जी। अभी तो वो संभावना 24 में तो कम से कम नहीं है, मगर हम उनको शुभेच्छा देंगे, क्योंकि एक ही ऐसा तेजस्वी नेता है महाराष्ट्र में कि जिसके पीछे ये दुनिया दीवानी है, तो उनको शुभेच्छा। उनका जब 13 विधायक आए थे तो मुझे लग रहा था कहीं एक की रोल का काम करेंगे, लेकिन कहीं उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। नहीं, वो उस समय जरूरत भी नहीं थी, नहीं पड़ी थी। कांग्रेस और एनसीपी ने अपना सरकार बना लिया था, तो उनको भाजपा शिवसेना के साथ में वो 13 बैठ नहीं रहे थे। हाँ, बैठ नहीं रहे थे, और बाद में तो वो उसी पार्टी में चले गए अलग अलग जी, मतलब इनके साथ नहीं रहे। ये बड़ी उनकी शोकांतिका है। वो मराठी में 1-2 पेपर ऐसे और चैनल ऐसे है जहाँ पे लोग सीखने के लिए जाते हैं, और जैसे ही सीखते बड़े चैनल में भाग जाते हैं। वैसे ही इनकी वो पाठशाला है, वहाँ पे सैनिक आते हैं, कार्यकर्ता का नेता बनता है, जैसे नेता बन गया भाग जाता है। वो दुर्दैव है उनका, मगर ठीक है, उनका आज अलग अलग स्टाइल है। वाढदिवस है, उनको शुभेच्छा देंगे। और एक बार फिर से 2024 में नहीं तो कम से कम 2029 में उनके मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छा माहौल बने, ऐसी उनको शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद सतीश जी। तो हमारा यही चर्चा था, राज ठाकरे जी का जन्मदिन है, उनको शुभेच्छा देने के लिए उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। आप भी अगर राज ठाकरे के बारे में कुछ कहना है तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारा चर्चा कैसा लगा ये भी, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को करना है, लाइक करना है, शेयर करना है,
धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र।